नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी प्री 2013 में आए हुए पुराने क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है चीन भारत और चौथा है भारत और बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है भारत और पाकिस्तान। सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। गुजरात में स्थित सरक्रीक पर पाकिस्तान अपना दावा करता है और यह क्षेत्र गुजरात के कच्छ में स्थित है और यह समुद्री दलदल है और इस क्षेत्र में खनिज तेल के भंडार होने की वजह से इस क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? 5 जून, 1 नवंबर, 25 जनवरी, 8 मार्च। तो इसका सही उत्तर है 25 जनवरी। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और यह 2011 में पहली बार शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, मंडी द्वीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन। इसका सही उत्तर है रायसेन। मंडी द्वीप औद्योगिक क्षेत्र रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है? ऑप्शन है सीहोर, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल। तो इसका सही उत्तर है सीहोर। सीहोर जिले में बुधनी में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? विमला शर्मा, विजया राजे, निर्मला यादव, उमा भारती। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती थी। यह 8 दिसंबर 2003 से 29 अगस्त 2004 तक मुख्यमंत्री रहीं। अगला प्रश्न है, जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की थी? ऑप्शन है इंदिरा सागर, गांधी सागर, बाण सागर, यशवंत सागर। इसका सही उत्तर है इंदिरा सागर। मछली पालन को प्रोत्साहन देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा सागर से जलदीप योजना प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है, रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मिथेन के भंडार कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है सुहागपुर, गुना, बालाघाट, रीवा। इसका सही उत्तर है सुहागपुर। रिलायंस समूह ने शहडोल जिले के सुहागपुर में कोल बेड मिथेन के भंडार का पता लगाया है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर, अशोक। तो इसका सही उत्तर है अशोक। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था और सांची के स्तूप के द्वारों पर बुद्ध के जीवन तथा पूर्व के जीवन से संबंधित जातक कथाओं में अनेक विषय उत्कीर्ण हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? HTTP, SMTP, SLIP, इनमें से कोई नहीं। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा अर्थात HTTP के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक वैलिड वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन है? .com, .gov, .net ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये सभी डोमेन नेम एक्सटेंशन है। अगला प्रश्न है, URL का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन है यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर।
इसका सही उत्तर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। अगला प्रश्न है, ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलास्टिक मेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू मेल, ये सभी। तो ये सभी निःशुल्क ईमेल प्रदाता हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में, जबलपुर में, उज्जैन में, बालाघाट में। इसका सही उत्तर है भोपाल में। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1997 को की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष कमलेश्वर थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भोपाल। कंप्यूटर वायरस है, ऑप्शन ए है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। दूसरा है ऐसा वायरस जो मनुष्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करे। सा है आ और बा दोनों, दा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन आ। कंप्यूटर वायरस अपनी प्रतिलिपियां बनाकर मेमोरी को दूषित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर वायरस ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हैकर है, ऑप्शन आ है वह व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है। बा है वह व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। ऑप्शन सा है कंप्यूटर के सुरक्षित परिचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्ति। दा है कंप्यूटर सुधारने वाला एक व्यक्ति। तो कंप्यूटर हैकर, इसका सही उत्तर है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ को दूषित इरादे से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। कंप्यूटर हैकर एक व्यक्ति होता है जो लाभ के दूषित इरादे से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय एजीएमपी निम्नांकित में से किस शहर में है? तो ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा। तो मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी किस शहर में स्थित है? विकल्प है जबलपुर, मसूरी, मुंबई, भोपाल। इसका सही उत्तर है भोपाल। प्रशासनिक अकादमी आरसीवीपी नरोन्हा भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? विकल्प है 1971, 1973, 1977, 1991। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1973। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आ है पानी के बहाव की गति, बा पानी की गहराई, सा पवन वेग, दा प्रकाश की तीव्रता। तो एनीमोमीटर द्वारा पवन का वेग ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सा। अगला प्रश्न है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। ऑप्शन आ वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा, बा बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, फंगस और मादा एडीज मच्छर द्वारा, प्रोटोजोआन और मादा एलिफिलीज मच्छर द्वारा। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन आ, डेंगू एक वायरस के फैलने वाला बुखार है जो मादा एडीज मच्छर के द्वारा होता है और यह मादा एडीज मच्छर रोग के वाहक के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन आ। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है?
पाचन क्रिया को, लीवर की कार्यशीलता को, किडनी की कार्यशीलता को, रक्त की वहन कार्यशीलता को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह रक्त में घुलकर ऑक्सीजन वहन की क्षमता कम कर देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन पर रासायनिक क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 1988 से हुई थी। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? रामायण से, महाभारत से, जातक कथाएं से, पंचतंत्र कहानियों से। तो इसका अजंता की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया था और ये गुफाएं बौद्ध धर्म की जातक कथाओं से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सा, जातक कथाएं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से, हिंदुओं से। त्रिपिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है और इनमें सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक तथा विनय पिटक को स्थान दिया गया है, इसलिए त्रिपिटक का संबंध बौद्धों से हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बा। अगला प्रश्न है, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त के शासन से, गीतों के संकलन से, कश्मीर के इतिहास से, कृष्णदेव राय के शासन से। तो कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। कल्हण ने जय सिंह के शासन काल में राजतरंगिणी की रचना की थी और यह महाभारत में लिखी पुस्तक है। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का संबंध किससे है? तो कश्मीर के इतिहास से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील थे? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, आसफ अली, भूला भाई देसाई। आईएनए मुकदमे की पैरवी तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई तथा के.एन. काटजू ने की थी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन द। विकल्पों में दिए गए भूला भाई देसाई जी हैं, इसलिए आईएनए मुकदमे के वकील भूला भाई देसाई थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, बी.आर. अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। 1930 से 1932 के बीच होने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, बी.आर. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? ऑप्शन है जतिन नाथ मुखर्जी, मदन लाल धिंगरा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी। इस गुप्त संस्था की स्थापना नासिक में तब की गई थी जब वी.डी. सावरकर पुणे के फर्गुसन कॉलेज में विद्यार्थी थे। वस्तुतः अभिनव भारत सोसाइटी मित्र मेला नामक संस्था से ही विकसित हुई थी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, विनायक दामोदर सावरकर, वी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आ, स्वामी विवेकानंद, बाद लाल बहादुर शास्त्री, सा अटल बिहारी वाजपेयी, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1979 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण भारतीय विदेश मंत्री के रूप में दिया था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो निम्न में से
किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों में भी साथ रहते थे। इन्होंने अनेक रचनाएं की हैं, जैसे खजाइन उल फुतूह, आशिका, तुगलकनामा। इसलिए इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन आ। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरगाना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित एक हड़प्पा कालीन स्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश के नालकोंडा जिले में कृष्णा नदी पर बनाया गया है और इस बांध की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 1450 मीटर तथा 124 मीटर है। इसलिए नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमालय। तो हिमालय पर्वत श्रेणियां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में फैली हुई हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत की श्रेणियां उपस्थित नहीं हैं। अगला प्रश्न है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो भारत में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसके प्रवाह की सामान्य दिशा भारत में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है। हमने एक छोटा सा फिगर बनाया है जिससे आप समझ सकते हैं कि जो भारत का ग्रीष्मकालीन मानसून है उसकी दिशा यहाँ से होती है। ये दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम से, और ये सीधे यहाँ जाता है मानसून ये उत्तर पूर्व की तरफ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसी तरह वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।